हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कैलेंडर यानी पंचांग के बारे में पढ़ेंगे। देखो, रीजनिंग का ये ऐसा टॉपिक है, कई लोगों को कठिन लगता है, कई लोगों को सरल भी लगता है। तो कठिन तो है नहीं, वैसे अगर हमें समझ में आ जाए तो कोई चीज़ कठिन नहीं होती है। ठीक, अब देखो पंचांग, इससे दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, दो या तीन तरीके के। ठीक, जैसे कि आपको एक तो जैसे डेट दे रखा होगा, जैसे हमें तिथि दे रखी होती है 1 मार्च, यानी 1 मार्च, और फिर सन दे रखा होता है कि इस दिन को 1 मार्च 2025 मान लो। ठीक, 1 मार्च 2025 को अगर ये दिन था गुरुवार, तो हमसे यही पूछे था 1 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा। ठीक, इस तरीके से एक तो पूछा जाता है, और एक डायरेक्ट पूछ देता है कि 19 अगस्त, ठीक, 1919 को कौन सा दिन था, यानी डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक, ये दो तरीके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला है, आज की इस वीडियो में ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक, और ये वाला नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वाला तो सरल ही होता ज़्यादा, कुछ ज़्यादा डिफरेंट ये लगता है कठिन आपको, तो ये वाले भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला हम समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, आपको मालूम है 7 दिन होते हैं हमारे पास, सोमवार से लेके, यानी अगर आप रविवार पहले ले लो तो रविवार, फिर आता है सोमवार, फिर मंगल, फिर आता है बुधवार, फिर आता है बृहस्पति, और बृहस्पति को लोग गुरुवार भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर बृहस्पतिवार ही बोलते हैं। ठीक, गुरुवार, फिर आता है कौन सा, शुक्रवार, फिर शनिवार, और फिर आता है रविवार। ये 7 ही दिन तो होते हैं। ठीक, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मान लो आज आज है मंगलवार। ठीक, आज क्या है, हमने मान लिया आज मंगलवार है, तो अब से पूछा जाए इसके 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, मंगल के मतलब आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो यही आ जाएगा, कौन सा, मंगली आ जाएगा 7 दिन बाद। नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जैसे अगर ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है 52 दिन, 52 दिन। ठीक, इसको अगर आपको उसमें बदलना हो हफ्ते में, कैसे बदलोगे, आप 7 से डिवाइड करोगे ना, हमें इसमें कितने सप्ते हो जाएंगे, 52 को अगर आपको सप्ताह बनाना है तो 7 से भाग करोगे, नहीं करोगे, 7 सत्ते 49, 49, तो ये क्या हो जाएंगे, सॉरी, 7 से 7 बार जाएगा, 7 सत्ते 49, और बचा कितना, 50, 51, 52, 3 बचा, यानी 7 तो सप्ताह हो जाएंगे और 3 दिन हो जाएंगे। तो 7 सप्ताह में ये पूरे दिन रिपीट हो चुके होंगे, कितने बार, 7 बार ये दिन रिपीट हो चुके होंगे, और 3 दिन बचेंगे। ठीक, अगर हम ऐसी सवाल ही पूछते हैं यहाँ से, यदि आज मंगलवार है तो 52 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यदि आज मंगलवार है तो 52 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 से जो डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचेगा हम उसको देखेंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो रिमाइंडर बचा उसी में हम 3 जोड़ देंगे आज के दिन में, तो मंगल में अगर 3 जोड़ोगे, मंगल के बाद बुध, बृहस्पति और शुक्र, यानी 52 दिन बाद कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। ठीक, इसी तरीके के हमें सवाल करने हैं सारे। ठीक, अगर ये दे रखा हो, यदि आज शनिवार है, यदि आज शनिवार है तो 73 दिन पहले कौन सा दिन था, 73 दिन पहले कौन सा दिन था, अगर ये दे रखा हो सवाल, तो पहले की बात आई है तो हम घटाएंगे, और बाद का पूछा जाए तो प्लस करना है। तो ये बात भी ध्यान रखना, जब भी बाद की बात आए तो प्लस करना है, और पहले की बात आए तो माइनस करना है। ठीक, अब इसमें पूछा गया है अगर आज शनिवार है तो 73 दिन पहले कौन सा दिन था, तो इसको भी हम पहले 7 से भाग करेंगे। जब आप 7 से भाग करोगे यानी 70 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा रिमाइंडर कितना, 3, तो 3 घटाना है किसमें, शनिवार से। तो शनिवार कहाँ पे है, यहाँ पे, इसमें से 3 पीछे चले जाओ, 1 2 3, यानी बुध हो जाएगा, कितने, 73 दिन पहले कौन सा दिन था, बुध। ठीक, अब अभी तो हम सिर्फ एक ही उसमें थे, इस तरीके से दिन दे रखा था, अब वैसा भी आ सकता महीने से महीने, जैसे थे यहाँ पे देखो। अब थोड़ा और आगे का कॉन्सेप्ट जान लो। देखो, कुछ सवाल ले लेते हैं, ये हम आपको बाद में समझाएंगे। जैसे ये दे रखा है, यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो 56 दिन बाद कौन सा दिन होगा।
अब अगर आप इसको डिवाइड करने जाएंगे, आप बोलेंगे सर ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई रिमाइंडर ही नहीं बचेगा। 7 से काटोगे 7 अट्ठे 56, रिमाइंडर बच रहा है? नहीं बच रहा है। और जिसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो उसमें वही दिन होगा। यानी जब भी 7 का मल्टीपल आपको दिख जाए, यहाँ पे 7 का गुणज दिख जाए, तो वही दिन होगा इसके बाद। यानी इसमें 0 जोड़ना है, तो 0 जोड़ोगे तो सोमवार में 0 जोड़ोगे सोमवार ही तो आएगा। ठीक, तो 56 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यानी सोमवार ही हो जाएगा। ठीक, यानी आप नोट करके ये लिख सकते हो अगर चाहो तो। क्या लिख सकते हो? यदि दिनों की संख्या 7 का गुणज है तो जिस दिन जो पूछा गया वही दिन होगा, तो दिन मतलब समान होगा। ठीक, यदि तो ये नोट करके आप लिख सकते हो, यदि दिनों की संख्या 7 का गुणज है तो वही दिन होगा। यानी जो चीज़ पूछी जाए इस दिन कौन सा दिन होगा, तो वही दिन होगा। ये चीज़ आप नोट करके चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, अब देखो सवाल से ही आप समझते जाओ, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपसे ये सवाल पूछते हैं, जैसे ये लिखा है 5 अप्रैल 2021 को रविवार है, तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। ठीक, ये तो समझने के लिए, लेकिन इतना बेसिक आता तो है नहीं, पेपर में आ जाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 अप्रैल को रविवार दे रखा है और 30 अप्रैल को पूछा गया है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे महीने एक ही हैं, यहाँ पे भी अप्रैल और यहाँ पे भी अप्रैल है, तो इस 30 में से ये घटा दो। 30 में से 5 अप्रैल घटा दोगे, कितना बचेगा? 25। और 25 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 7 से, तो 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? यानी 7 3 21 और रिमाइंडर बचेगा कितना? 4। 21 और 4 25 होते हैं। तो इसमें आपको 4 ऐड करना होगा, किसमें? रविवार में। रविवार में 4 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? रविवार के बाद फिर आएगा सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुध और गुरुवार। यानी 30 अप्रैल को क्या होगा? गुरुवार। ठीक, अब जैसे इस पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है यदि 7 अगस्त को बुधवार है, ठीक, तो उसी वर्ष 5 अक्टूबर को कौन सा दिन है। अब 7 अगस्त हमें दे रखा है, इसमें सन की मतलब बात नहीं आई है, यहाँ पे क्या रखा है? उसी वर्ष, यानी वर्ष हमें सेम ही लेना है, 7 अगस्त और 5 अक्टूबर। ठीक, यानी वर्ष हमारा एक ही होगा, कोई से भी हो सकता है। ठीक, वर्ष से हमें कोई लेना ही देना नहीं। यहाँ पे फिर भी क्या रखा है? उसी वर्ष, एक ही वर्ष में। तो 7 अगस्त और 5 अक्टूबर। अच्छा, अगस्त जो है हमारा, अगस्त में 7 तो आप हटा दोगे, अगस्त होता कितने का है? अगस्त के मतलब अगस्त में कितने वो होते हैं? अब यहाँ से ये चीज़ आपको काम आएगी। अगस्त हमारा होता है 31, यानी अगस्त में कुल 31 दिन होते हैं। ठीक, और अक्टूबर में कुल 31 होते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो अगस्त में कुल 31 होते हैं, तो 31 में से आप 7 घटा दोगे। ठीक, जब 31 में से हम 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा? यानी पहले 30 में से 7 घटा लो तो बचेगा कितना? 23 और एक 24, यानी 24 बचेंगे यहाँ पे। अगस्त में 24 दिन रह जाएंगे और 24 को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21, यानी अगस्त में जो हम विषम दिन रह जाएंगे वो कितने विषम दिन होंगे? 3। हम विषम दिन निकाल लेंगे ना अगस्त के, और फिर सितंबर आएगा अगस्त के बाद, तो सितंबर में कितने दिन होते हैं? तो सितंबर यानी होती है 30 की। देखो अब ये चीज़ काम में आएगी कैसे? यहाँ पे ये हमने लिखा है जो जितने का महीना होता है, जैसे जनवरी होता है 31 का, फरवरी 28 या 29 का होता है। 29 का जब होता है जब हमारा लीप वर्ष होता है। ठीक, यानी जो 4 से भाग हो जाए, ऐसा साल जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक, 4 से या 400 से। ठीक, और मार्च 30 31 है, ये आपको याद ही होगा, बचपन में हमने ट्रिक सीखी है, कैसे? पंजे वाली सीखी है। जो गहरा होता है वो कितना? 30 का होता है, जो ऊंचा होता है वो कौन सा होता है? 31 का। 30 31 वो 31 30 31 30, आपको मालूम होगा, इसी ट्रिक करके हमने याद करते थे बचपन में। ठीक, तो ये चीज़ वैसे भी आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ से ही हमने सबको विषम दिन निकाल लिए, ये चीज़ भी आप याद कर सकते हो। हमने 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर 3,
इसको जब 7 से डिवाइड करोगे या तो इसको 0 आएगा और इसका 1 आएगा। ठीक, ऐसे ही ये सबके विषम दिन निकाल लिए। अब यहाँ पे हमें सितंबर की ज़रूरत पड़ रही थी। सितंबर में कुल विषम दिन कितने होते हैं, इसी में ऐड करेंगे। सितंबर होता है 30 को डिवाइड करोगे तो सितंबर में विषम दिन 2। ठीक, और फिर कह रहा है उसी वर्ष 5 अक्टूबर, तो +5 और करोगे। यहाँ पे 5 अक्टूबर को पूछा गया था। ठीक, तो इन सब को जोड़ लो। देखो 5 और 2 7 तो कटे जाएंगे, फिर 3 बचे हैं, यानी इन सब के जोड़ को भी हमें 7 से डिवाइड करना है। तो 3 बचे, हम इसमें 3 जोड़ देंगे। किसमें, बुधवार में। बुध के बाद आता है बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, यानी शनिवार होगा उस दिन। किसको, 5 अक्टूबर को, शनिवार। ठीक, अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही वैसे थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन आ जाएंगे टफ तरीके के। अब यहाँ पे कह रहा है 18 मार्च 2013 को शुक्रवार था। ठीक, तो 30 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक, मतलब आपको पेपरों में तो ऑप्शन दे रखे होंगे, यहाँ पे हमने डायरेक्ट सवाल लिए हैं। ऑप्शन से तो आप वैसे भी पता लगा सकते हो, वैसे भी आना चाहिए। तो 18 मार्च 2013 को क्या था, शुक्रवार। अच्छा, मार्च में यहाँ पे 18 मार्च कितने का होता है, 31 मार्च 31 दिन का होता है। तो 31 में से पहले तो हम 18 घटाएंगे, यानी आपको हर महीने की क्या निकालनी है, विषम दिन निकाल लेने, उनका जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर बचे उसी में ये दिन जोड़ के निकल आएगा। इतना काम करना होता है। ठीक, तो 11 में से 8 गए 3, और यहाँ पे 13। ठीक, तो 13 तो यहाँ पे आ जाएंगे मार्च के, और इसको भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 और 6 13। तो मार्च के विषम दिन क्या आ जाएंगे, 6 प्लस, फिर मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा, क्योंकि हमें 30 अगस्त पूछा गया है। तो अप्रैल होता है हमारा किसका, अप्रैल होता है 31 का। ठीक, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, सॉरी। ठीक, यहाँ पे अप्रैल 30 का, और अप्रैल में विषम दिन 2 होते हैं। फिर मई आएगा, मई में विषम दिन 3, फिर जून आएगा, जून में विषम दिन 2, फिर जुलाई आएगा, इसमें 3। ठीक, यानी ये चीज़ हमें जोड़ लेने हैं यहाँ से। 2 2 3 3 2। ठीक, 2 3 3 2। वैसे भी आप आसानी से निकाल सकते हो। 2 3 फिर 3 2। देखो मार्च था, फिर अप्रैल को आप, अप्रैल में कितने दिन थे, 30, डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। फिर अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3। मई के बाद आएगा जून 30 का, फिर 7 से डिवाइड करोगे कितने आएगा, 7, यानी 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 3, फिर 2 3 होगा यहाँ पे, 2 3 2 3। ठीक, फिर आएगा जुलाई होगा 31 का, फिर 3 आ जाएगा। ठीक, फिर हमसे पूछा 30 अगस्त, लेकिन अगस्त हमारा होता है 31 का है, तो हम 30 को ही इससे डिवाइड करेंगे, किसको, 2 7 से, तो 2 बचेगा, 2 यहाँ पे और जोड़ोगे। ठीक, तो इन सब में भी जो 7 बन रहा है उसको हम काट देंगे। जैसे 2 और 2 4 और 3 7, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ से भी अगर देखोगे कुछ कैंसिल होगा, 6 2 8 और 9 10 11। 11 को भी जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7 और 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, तो इसमें आपको शुक्रवार में 4 जोड़ना है। तो शुक्रवार के बाद क्या आता है, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, यानी 30 अगस्त को क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन पेपर SSC 2023 में पूछा गया था, पेपर का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि कल गुरुवार था तो आज से 73 दिन पहले, लोग यहीं पे गलती करते हैं, ये चीज़ ध्यान नहीं देते पहले या बाद में। ठीक, अगर कल गुरुवार था तो आज से 73 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। अगर कल गुरुवार था तो आज क्या होगा, यानी आज, गुरुवार के बाद क्या आता है, यानी शुक्रवार, तो शुक्रवार है, यहाँ पे कर लो आज शुक्रवार है। ठीक, यानी ये तो लैंग्वेज पेपर की है, कोई मिस्टेक नहीं है, यानी हमने आज पता लगा लिया आज क्या है, शुक्रवार। तो 73 दिन पहले कौन सा दिन था, तो 73 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से,
अच्छा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3, और 3 आपको घटाना है शुक्रवार से। तो शुक्रवार से अगर पीछे चलोगे, शुक्रवार से हम 3 दिन पीछे चलेंगे। जब शुक्रवार से 3 दिन पीछे चलोगे तो क्या आ जाएगा? शुक्रवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार से पहले क्या आया होगा? गुरुवार। और गुरुवार से पहले, शुक्रवार से हमें 3 दिन पीछे जाना है, 1, 2 और 3। तो तीसरे दिन क्या आएगा? शुक्रवार, गुरुवार, और गुरुवार से पहले क्या आता है? बुधवार, और बुधवार से पहले मंगलवार। ठीक। हमसे ये पूछा है 73 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो 73 दिन पहले यही मंगलवार होगा। ठीक, ए वाला। अब नीचे आ जाओ। कह रहा है मानते हुए, ये भी पेपर का ही क्वेश्चन है, जितने भी आएंगे पेपर से ही लगभग मिलते हुए आएंगे। कह रहा है मानते हुए कि 8 मार्च 2013 को बुधवार था, तो 8 मार्च 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब आपका क्या काम आएगा? आपका काम आएगा लीप वर्ष और साधारण वर्ष। ठीक, आपको यहाँ पे देखना है ये कैसे वर्ष हैं। 2013 और 14 दोनों ही साधारण वर्ष हैं, क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 4 से पूरे पूरे नहीं कटेंगे। ठीक, तो आप पहले तो ये देखो, 8 मार्च 2013 को बुधवार है। ठीक, तो 2000 यानी 8 मार्च से ये पूरा एक साल नहीं हो जाएगा। 8 मार्च से 8, मतलब यहाँ पे अगर डेट सेम हो तो पूरी एक साल हो जाएगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, 2014 भी हमारा कैसा है? साधारण वर्ष है, और ये भी साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में अगर आपको मालूम हो तो विषम दिन ये होते हैं। साधारण वर्ष में विषम दिन होता है 1, और यहाँ पे होगा लीप वर्ष, और लीप वर्ष में विषम दिन 2। ठीक, अब अगर यहाँ पे देखो, साधारण वर्ष में हमारा विषम दिन 1 है, तो हम इसमें सिर्फ 1 जोड़ देंगे बुधवार के बाद। हमें कोई भी डिवाइड कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जब डेट सेम हो। और मतलब ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी यहाँ, क्योंकि इसमें फरवरी से अंतर बढ़ जाता है। अब हमें बुधवार में अगर वर्ष साधारण है दोनों ही, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए हमें फरवरी किस में पड़ेगा। फरवरी आ जाएगा 2014 में, 2014 में आएगा तो भी हमारा मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ एक ही जोड़ना है, किसमें? बुधवार में। बुधवार के बाद क्या आता है? गुरुवार। ये सही हो जाएगा। ठीक, समझने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं आपको, जब सिर्फ डिवाइड करना था। जब हम वर्ष से वर्ष में जाएंगे तो सिर्फ हमें डिवाइड क्यों करना, हम एक एक करके क्यों निकालेंगे? 8 मार्च का निकालोगे, फिर अप्रैल के विषम दिन निकालोगे, फिर जून के निकालोगे। इतनी लंबी प्रोसेस क्यों करनी है आपको? डायरेक्ट यहाँ पे तिथि सेम दिख रही है, तो एक ही साल तो हो जाएगा। 8 मार्च से 2013 से 8 मार्च 2014 तक एक साल हो गया। और हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि फरवरी किस में आएगा, और लीप वर्ष देखनी है बस। अगर यहाँ पे अगर 14 ना होके 16 होता तो हम विषम दिन 2 हो जाते, लेकिन यहाँ पे उस कंडीशन में 15 होना चाहिए था, तो हम 2 जोड़ते। ठीक, और भी क्वेश्चन लेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन पेपर का है, और इसमें ये 2023 में पूछा गया था। अब इसमें क्या करा है, यदि 15 जनवरी 1997 को बुधवार है, ठीक ध्यान से सुनना, तो 5 जनवरी 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक, तो पहले तो आप क्या करोगे, आप अगर देखो कि 15 जनवरी 1997 से, ये तो हम डिटेल में समझा रहे हैं, 15 जनवरी 1997 से 15 जनवरी 1998 तक एक साल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। यानी 1997 पूरा बीत जाएगा, 1997 का दिसंबर आ गया, और फिर 1998 का 15 जनवरी, पूरी एक साल हो जाएगी। और ये दोनों मतलब फरवरी किस में आएगी? 1997 में। और दोनों ही अब कैसे साल हैं? साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। ठीक, तो +1 यहाँ मिल जाएगा। फिर 15 जनवरी 1998 से चलोगे, फिर आएगा 15 जनवरी 1999। यहाँ पे भी 1998 से 1999 में एक विषम दिन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक,
फिर 15 जनवरी 1999 से आओगे 15 जनवरी सन 2000 को। तो इसमें भी एक विषम दिन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। लेकिन क्या हमें 15 जनवरी को पूछा गया था? 15 जनवरी 2002 को बिल्कुल नहीं पूछा गया था। हमसे पूछा गया था कि 5 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन है। तो हम ये निकाल लेंगे, पहले यहाँ पे समझो। ये तो 15 जनवरी आया है। अब हमें ये मालूम था कि 15 जनवरी 1997 को बुधवार था, तो बुधवार में हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा ये 15 जनवरी का दिन आ जाएगा। यानी बुधवार के बाद क्या? बुधवार, फिर बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। यानी शनिवार आ जाएगा कब? 15 जनवरी 2000 को, ठीक। और हमें चाहिए कब है? 5 जनवरी सन 2000 को। तो 5 जनवरी, 15 जनवरी को हमें मालूम है शनिवार, और हमें पता करना है 5 जनवरी सन 2000 को, ठीक। यानी हमें पीछे आना है। तो हमने अभी पीछे क्वेश्चन इस तरीके कराए भी थे। 15 में से आप 5 घटा दो, कितने बचेंगे? 10, और 10 को 7 से डिवाइड कर दोगे, ठीक। जब पीछे आ रहे हैं तो माइनस, और आगे जाएंगे तो प्लस। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। अब 3 हमें माइनस कर देना है शनिवार में से। तो शनिवार में से 3 माइनस करोगे, वही 5 जनवरी का दिन हो जाएगा। तो शनिवार से पहले क्या आता है? शुक्रवार, ठीक। फिर शुक्रवार से पहले गुरुवार, और फिर गुरुवार से भी पहले आता है क्या? बुधवार। तो बुधवार ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बुधवार, ठीक। ऐसे करना है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।